दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिया है। हम लोग इन तीनों प्रश्नों का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इन तीनों को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि इन तीनों को समझ करके ही आप भाग विधि वाला पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है ना। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा। अगर आपको अभी तक भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आप आसानी से भाग विधि से वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है। तो आपको ऐसे ही संख्या दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो वर्गमूल निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वर्गमूल होता क्या है। ठीक है ना। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 36 है और यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 49 है। ठीक ना। तो अब आप ऐसी संख्या खोजिए। अब मैं 36 की बात कर रहा हूँ। आपको ऐसी संख्या खोजना है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो 36 आ जाए। तो देखिए, वो संख्या 6 है। अगर मैं 6 और 6 का गुणा करूं तो 36 आ जाएगा। ठीक ना। वैसे ही आप ऐसी संख्या खोजिए कि उसी संख्या का उसी में अगर हम गुणा कर दें तो 49 आ जाए। तो वो संख्या 7 होगा। आप देख सकते हैं, दोनों का गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 आ जाता है। ठीक ना। ऐसे ही ये संख्या 64 है। अब आपको ऐसी संख्या खोजना है कि अगर आप उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 64 आ जाए। तो वो संख्या 8 होगा। आप देख सकते हैं 8 का गुणा करके 64 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 6 ले लीजिए, यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है। वैसे ही 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। तो ये तो सभी छोटी छोटी संख्या है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन वही आपको देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा संख्या है और इनका वर्गमूल बताना है। समझ आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग इस वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जितना भी बातें बताऊंगा आप उनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं। ये हो गया 10 और 49 और ये हो जाएगा 76। संख्या लिख लेने के बाद आपको इसी का वर्गमूल निकालना है ना। ये संख्या लिखने के बाद आपको ऊपर ऐसे रेखा खींच लेना है और आपको ऐसे सीधा रेखा खींच लेना है। ठीक ना। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, पीछे से आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो मैंने ये 2-2 का जोड़ा बना दिया, ये 2 का जोड़ा बना दिया। ये आपको हमेशा पीछे से ही 2-2 का जोड़ा बनाना है, यानी 2-2 संख्याओं पर निशान लगा देना है। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं पे निशान लगाए तो ये दोनों एक साथ नीचे उतरेंगे, ये भी एक साथ उतरेंगे और ये भी एक साथ, मतलब इसका जो भी काम होगा ये एक ही साथ रहेगा। ठीक ना। इतना कर लेने के बाद अब आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला वाला निशान वाला संख्या क्या है 10 है, 10 है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी संख्या खोजना है कि अगर उसी संख्या का उसी में गुणा कर दें तो 10 के बराबर आना चाहिए या फिर 10 से छोटा आना चाहिए। ठीक ना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये पहला वाला निशान वाला संख्या 10 है। तो आपको ऐसी संख्या खोजना है कि उसी संख्या का उसी में गुणा कर दें तो 10 के बराबर आ जाए या 10 से छोटा, वो संख्या खोजिए। तो वो दोनों संख्या होगा 3 और 3। क्या होगा 3 और 3, क्योंकि देखिए 3-3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 10 से छोटा है। अगर हम 4 और 4 लेते हैं तो 4-4 का गुणा करने पर 16 हो जाता है, जो कि 10 से अधिक हो जाता है। ठीक ना। तो हमने दोनों संख्या खोज लिया। तो ऊपर नीचे ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इनका गुणा करके यहाँ पे लिखिए। मतलब दोनों संख्या खोज के इनका गुणा करके नीचे लिखना है। मतलब ये जो निशान वाला है इसी के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे फिर से लाइन खींच दीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे इनको जोड़ के नीचे लिखना है, यहाँ पे इनको घटा के नीचे लिखना है। तो इनको जोड़ लीजिए तो 3 3 6 हो गया। ठीक है। 10 में से 9 घटा 1 हो गया। अब घटा लेने के बाद हम आगे का उतारते हैं। जैसे हम लोग भाग करते हैं ना, तो भाग करने में घटा के आगे का उतारते हैं संख्या ना, बिल्कुल उसी तरह से है। अभी मैं आगे आपको एकदम एग्जाम्पल से बता दूंगा। तो मैंने घटा लिया, फिर आगे का उतार लेते हैं। तो इन दोनों पर निशान लगाए तो ये दोनों ही उतर जाएगा। ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनको जोड़ के नीचे लिखना है, इनको घटा के नीचे लिखना है, फिर आगे का उतार लेना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 6 के आगे यहाँ पे ऐसी संख्या लिखिए, वही संख्या नीचे भी रहना चाहिए, फिर उनका गुणा करके इसके बराबर या इससे छोटा लाना है। ठीक ना। तो यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। फिर सबसे पहले मैं 1 1 लिखता हूँ, दोनों सेम रहना चाहिए। इनका गुणा करके देखिए क्या आएगा, 61 आएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे सेम सेम रहना चाहिए संख्या। ठीक ना।
तो अब मैं यही वाला 6 लूँगा, यही वाला 6। अब मैं यहाँ पे 2 और 2 रख के गुणा करके देख लेता हूँ कितना आता है। तो 2 दूना 4, 2 6 के 12। तो अब देखिए 124 आ रहा है। हम अब 3 3 रख के देख लेते हैं। तो ये मैं 3 लिया, 3 लिया, ये दोनों सेम ही रहेगा। तो 3 3 9 और 3 6 18। आप देख सकते हैं कि 3 रख के गुणा करने पर 189, जो कि इससे अधिक आ जा रहा है, लेकिन हमें इससे छोटा चाहिए या इसके बराबर। तो आप देख सकते हैं 124 जो है इससे छोटा है, तो हम यही 2 2 लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2, ये दोनों सेम रहना चाहिए हमेशा। फिर अब लाइन खींचिए, इनका गुणा करके नीचे लिखना है। तो गुणा करके 124 आ गया है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे घटा के अगला उतार लेना है और इनको जोड़ लेना है। तो मैं जोड़ लेता हूँ, 2 2 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। आप जोड़ेंगे तो किनारे जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या लिखना रहता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, अब ये पहला सवाल है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी हम लोग आगे 2 सवाल और हल करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी आप पहली बार अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे घटाते हैं। तो 9 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 5, और 4 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 2। तो हमने घटा लिया। फिर आगे का उतारते हैं। तो ये मैंने उतार लिया, दोनों साथ में उतरेगा ना। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल यही वाला काम इसमें भी करना है। ठीक, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसी संख्या लिखिए कि गुणा करके इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये 6 4 लिख लेता हूँ, फिर मैं 1 1 रख के देख लेता हूँ गुणा करके क्या आएगा। तो देखिए कम तो आ रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कम वाला चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, वही 64 लिखूँगा। अब मैं 2 2 लिख के देख लेता हूँ गुणा करके क्या आता है। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, अभी भी कम आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 3 3 रख के देख लेता हूँ। तो 3 3 का 9 हो गया, 3 चौक 12, 3 छक्का 18 19, अभी भी कम आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 और 4 रख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 4 छक्के 24 1 25। तो आप देख सकते हैं 4 4 रखने पर बिल्कुल इसी के बराबर आ जा रहा है। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे वही संख्या लेना है कि गुणा करके इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो यानी कि यहाँ पे 4 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 4 4 रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 रख लिया, गुणा करके इतना आ गया 25 76। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आ गया। तो जब यहाँ पे 0 आ जाए तो समझिए अब खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 3 है तो 1 3 यहाँ लिखिए, यहाँ पे 2 2 है ना तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 4 है ना तो यहाँ पे 1 4 लिख लीजिए। मतलब ये लगाने के साथ ही यहाँ पे उतारा जाता है, लेकिन मैं भूल गया। तो आप बाद में भी शायद तो लिख सकते हैं। इन 3 में से 1 3 लिखिए, इन 2 में से 1 2 लिखिए, इन 4 में से 1 4 लिखिए। अब यहाँ पे 0 आ गया है तो समझिए अब खत्म हो गया। यानी कि हमें इसी संख्या का वर्गमूल निकालना था ना, तो इसका वर्गमूल यही ऊपर वाला है 324। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 324 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है 55 225, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भाग जैसा करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा भाग करके बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपको 3 से भाग करना है 861 में, तो आप भाग कैसे करते हैं। तो देखिए ये पहला संख्या आप लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 8 से छोटा आ जाए या फिर 8 के बराबर आ जाए। तो 3 दूना 6, आप देख सकते हैं कि 8 से छोटा आ गया है। तो आप ऐसा ही पढ़ा पढ़ते हैं कि 8 से छोटा आ जाए या फिर 8 के बराबर। तो आप देख सकते हैं छोटा आ गया है 6, 3 3 का 9, 3 बार नहीं ले जाएंगे क्योंकि 8 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आगे वाला उतार लेंगे, यानी यहाँ पे घटा के आगे वाला उतार लेते हैं। फिर वही काम करते हैं। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 26 से छोटा आ जाए या 26 के बराबर भी आ सकता है, अधिक तो नहीं आ सकता, अधिक नहीं लाना है। तो 3 9 24, 3 9 27, 9 बार में 26 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या 8 ही बार ले जाते हैं, देखिए इससे कम ले गए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे घटाते हैं, तो घटा के अगला उतार लेते हैं। फिर वही काम करते हैं। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 21 से छोटा आ जाए या 21 के बराबर। तो 3 7 21, देखिए 21 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो भाग खत्म हो गया। बिल्कुल यही काम हम इसमें भी करते हैं। मतलब अभी जो हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे थे वही काम लगभग इसमें भी होता है, ठीक ना। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 55 225। फिर यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींचिए और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये दोनों एक साथ, और ये अकेला बचा तो अकेले पे ही निशान रहेगा। अब इसमें देखिए पहला वाला निशान वाला संख्या क्या है, 5। अब आपको ऐसी संख्या खोजना है कि उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 5 से छोटा आना चाहिए या फिर 5 के बराबर। तो वो दोनों संख्या 2 और 2 होगा। कैसे 2 2 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, आप देख सकते हैं 3 3 लेते तो 9 हो जाता, जो इससे अधिक हो जाता। तो 2 दूना 4, इनका गुणा करके हमें यहाँ इसके नीचे लिख देना है। फिर क्या करना है,
इनको जोड़ लेना है, जोड़ लिया, इनको फिर घटा लेना है। तो 5 में से 4 घटेगा 1। अब घटाने के बाद जैसे भाग में आगे वाला उतारते थे संख्या, वैसे इसमें भी उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ है तो दोनों यहाँ पे दोनों उतरेगा, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करिए, यहाँ और यहाँ पे ऐसी संख्या लीजिए, दोनों सेम रहना चाहिए और गुणा करके इसके बराबर आ जाए, इसे या इससे छोटा आना चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, सबसे पहले 1 1 रख के देखते हैं गुणा करके, तो 41 आएगा। इससे छोटा आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट छोटा चाहिए। अब मैं 4 लेता हूँ, अब मैं 2 2 रख के देख लेता हूँ गुणा करके कितना आता है, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, अभी भी इससे कम आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 3 रख के देख लेता हूँ, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 129 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 4 4 रख के देख लेता हूँ, तो 4 16, 4 16, 117। आप देख सकते हैं 4 बार में अधिक हो जा रहा है, 176 से अधिक, लेकिन हमें तो कम चाहिए या इसके बराबर चाहिए। तो आप देख सकते हैं 129 जो है इससे कम है, तो हम यहाँ पे 3 3 लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 और 3 ले लेते हैं, फिर गुणा करके कितना आएगा, 129 आएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे। तो आप चाहें तो प्लस माइनस का चिन्ह लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो किनारे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या लिखना है ना अभी। अब यहाँ पे घटा के आगे वाला उतार लेते हैं, तो घटाइए, तो 12 में से 9 घटेगा 3, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 घटेगा 2, यहाँ घट के 0 आ गया तो छोड़ दीजिए उसको, घटा लिया, फिर आगे का उतार लेते हैं तो दोनों एक साथ उतरेगा। फिर वही काम करिए, यहाँ और यहाँ पे ऐसी संख्या लिखिए कि उनका गुणा करें तो इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, ठीक ना। तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 5 लेंगे आप, ठीक ना। अब इनका गुणा करेंगे तो बिल्कुल इसी के बराबर आएगा, इनका आप गुणा करके देख लीजिए, इसी के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा 23 25। अब यहाँ पे घटा के 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो भाग खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार लिखा है तो 1 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 2 बार है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली संख्या का वर्गमूल 235 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट इक्वेशन को हल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सवाल लिख दे दूंगा, तो आप लोग उसको लगाइएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ पे 169 लिखिए, फिर ऊपर रेखा खींच दीजिए और नीचे ऐसे, फिर पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये दोनों एक साथ हो गया, अकेले हो गया। अब पहला निशान वाला संख्या 1 है, तो ऐसी संख्या खोजिए कि उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 1 से छोटा आ जाए या 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 1 1 दोनों संख्या होगा, तो इनका गुणा करेंगे तो 1 के बराबर आ सकता है, अधिक नहीं होना चाहिए। तो इनका गुणा करके हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इनको घटा देंगे, घटाने के बाद हम अगला उतारते हैं, तो घटा के ये खत्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ अगला उतार लिया हमने, फिर इनको जोड़ लेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखिए कि गुणा करके इससे छोटा या इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 3 और 3 होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो 3 3 9, 3 दूना 6। अब घटा के यहाँ पे 0 आ गया तो समझिए खत्म हो गया भाग। यहाँ पे ऊपर 2 बार 1 है तो 1 लिख लीजिए, 3 2 बार है तो 1 3 लिख लिए, यानी इसका वर्गमूल 13 है, ठीक ना। तो इस तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सवाल दे देता हूँ, आप लोग इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।